उन्होंने मुझे आप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाका ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा, तू ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या है छोड़ते हूँ। पुलिस के सामने पूछताछ में अनीता ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं जिस राहुल के साथ अनीता घर से गई, उसने दावा किया है कि अनीता खुदकुशी करने की सोच रही थी, इसीलिए उसने साथ में जाना बेहतर समझा। जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आपसे क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके गए? आपके दामाद प्रेम थे? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब इन्हें इनके पति, बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अनीता और राहुल ठीक 16 अप्रैल को वापस अलीगढ़ लौट आए। यह संयोग है या फिर जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 16 अप्रैल को ही अनीता की बेटी और राहुल की शादी होनी थी। मगर सास और होने वाले दामाद की प्रेम कहानी ने सब कुछ पलट दिया। अब सवाल यह है कि इतने दिनों तक ये आखिर कहां रहे और वापस क्यों लौट आए? तो राहुल के मुताबिक वो अलीगढ़ से पहले लखनऊ गए और उसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर से नेपाल जाना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर लव स्टोरी वायरल होने के बाद उन्होंने मन बदल लिया। इसके अलावा पुलिस जांच के बारे में पता लगने पर भी उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। ऐसे कौन सा शहर मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी सास और दामाद की इस प्रेम कहानी में अभी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि अनीता पर उसके पति और बेटी ने घर से रुपए गहने लेकर भागने का आरोप लगाया है, मगर अनीता इन आरोपों को खारिज करती है। अनीता के दावे पर उसके सगे भाई ने भी सवाल उठाए हैं। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो इसका जेवर था और लड़की का जो जेवर बनवाया शादी के लिए, वो जेवर फिर कहाँ है? और जो कैश शादी के लिए इकट्ठा करके रखा है, वो कैश कहाँ है? अलोप हो गया उसमें से। तो कह रही खाली मोबाइल, खाली झूठ बोल रही है वो। इतने दिन से रह रहे, कहाँ से पैसा आ रहा है? वो लड़का तो अपने घर से 1 भी रुपये लाया नहीं है। तो उसका बाप भी कह रहा था। वो सब लोग खाली झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, खाली झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कैश और गहनों का मुद्दा अभी उलझा हुआ है, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए। तो वहीं अनीता ने दावा किया है कि पति के उत्पीड़न और बदसलूकी से परेशान होकर होने वाले दामाद राहुल के साथ वो चली गईं, लेकिन अनीता के भाई और पड़ोसी इस दावे को भी झूठ बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली झूठ बोल रही है। अच्छा, उसको 20 साल हो गए थे रहते और तब से तो मुझे बोलती है, मेरी एक छोटी बहन और है तो उसको बोलती, लेकिन उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। और प्लस तो हमारे माँ बाप नहीं, हमारा आना जाना तो यहीं पे रहता है। हम लोग घर पे भी, गांव में भी नहीं जाते हैं, ज़्यादातर हम यहीं इसी गांव में रहते हैं। तो कभी भी बाहर से आते हैं, मेरी दीदी आती है तो हम इनके घर पे आते हैं ज़्यादातर। तो गलत हो ही नहीं सकते, हम लोग 1-1 महीने 2-2 महीने रह के जाते हैं। लेकिन एक आरोप वो लगा रही है, कैसा मुझे पैसे नहीं देते थे, 1500 रुपए डालते थे, मारपीट करते थे, शराब पी के तमाम बदतमीजी करते थे। क्या कहेंगे?
ये तो बक रही है खाम खाम। वो कैसे, हम तो पड़ोस में रहते हैं, तुम ही देखे आए हैं घर पे, हम तो पड़ोस में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, पैसे भी देते थे और लाड प्यार से रखता भी था, वो ऐसा लड़का नहीं हो, ये तो बक रही है। गलत किया है उसने, ये समझ में कोई कमी नहीं थी। इस तरीके से जो किया है बढ़िया किया है उसने, इससे ज़्यादा नहीं है। और नाम तो उसको ये ऐसा होना चाहिए कि खुशी में तो और शादी होती है उसकी, अभी दामाद के साथ चलेगी, कोई अच्छा थोड़ी किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।